Pranam, my name is Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. मैं आज आपको कुछ कहानियां सुना रहा हूँ जो कम लोगों को पता होगी, कृष्ण से रिलेटेड, पुराणों से रिलेटेड, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर से रिलेटेड। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सभी माँओं और सभी बेटों के लिए। आप में से सभी लोगों का बचपन में कभी ना कभी हम लड़कों को ना लड़की का ड्रेस पहना दिया जाता है, जैसे बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के और फ्रॉक पहना दिया जाता है। वो तस्वीर लगभग सभी लड़कों के पास अपने बचपन की है और उसको देख के हम लोगों को बड़ा एम्बेरसमेंट भी होता है, मजाक भी उठता है। अब वो तस्वीर देख के जब दूसरे देखते हैं तो हमको झिझक भी होती है, पर इसके पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ ये था कि जब कृष्ण जी को बचा के यशोदा जी के पास ला दिया गया था और कंस की तरफ से बार बार हमला होता था बाल कृष्ण को खत्म कर देने की। कभी कोई राक्षस आता था, कभी कुछ होता था। उनको इन सब राक्षसों से और नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए यशोदा जी ने उनको लड़की का ड्रेस पहना के उनको बालक की जगह बालिका दिखाने की कोशिश की थी, ताकि ये सब नकारात्मक शक्तियां और राक्षस वगैरह कंफ्यूज हो जाएं और उन पे हमला ना करें। तो आपकी जो माएँ हैं वो सब यशोदा हैं और वो सब चाहती हैं कि उनके हाथ में जो छोटा सा बेटा है, हर यशोदा का कृष्ण है। तो आपको जो लड़की का ड्रेस पहनाया गया उसके पीछे भी हमारी एक पुरानी कहानी है, जिसकी वजह से हमारे साथ वो मजाक किया जाता है, प्यारा सा मजाक। जब आप शादी करें या आपके आसपास जो भी बेटा हो, जो भी लड़का हो, उसको एक बार ऐसे सजाइएगा जरूर। ये वैसी वाली बात है कि जो हम बच्चों को काला टीका लगाते हैं ना, ये किसी की नजर ना लगे, तो ये उस तरीके की एक चीज है कि एक बार ऐसा कर देने नकारात्मक शक्तियों से हम लोगों का बचाव हो जाता है। तो आप लोगों ने कृष्ण जी के बारे में सुना होगा कि माखन चोर थे, है ना। अपने सब ग्वाले दोस्तों के साथ मक्खन चुराते थे, सब लोग मक्खन खाते थे। एक और छोटी सी चीज है कि कृष्ण जितना मक्खन खाते थे, लेकिन जितना चुराते थे उसमें से मक्खन का बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट देते थे। वो इसलिए क्योंकि बाल कृष्ण को भी पता था शुरू से कि वो कौन है और उनको याद था कि पिछली बार विष्णु अवतार राम बन के जब वो आए थे तो सीता को ढूंढने के लिए बंदरों ने उनका बहुत साथ दिया। तो उस कृतज्ञता में, उस थैंक्स गिविंग में बचपन में ये जो माखन चोर है आपका और मेरा, वो मक्खन का बहुत बड़ा हिस्सा रॉबिन हुड टाइप्स बंदरों में बांटा करता था। तो कृष्ण जी की जो ट्रेनिंग हुई थी वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उज्जैन में हुआ था। उज्जैन में एक ऋषि होते थे, ऋषि सांदीपनी। यहीं पे इनकी दोस्ती सुदामा से भी हुई थी। बलराम, कृष्ण, सुदामा, ये सब लोग इस उज्जैन के इस आश्रम में होते थे। जब उनकी पूरी ट्रेनिंग खत्म हुई, जाने के पहले वो ऋषि सांदीपनी के पास गए और बोले आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए। सांदीपनी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या ही मांग। तो कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अगर मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए आपके पास से चला जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर एक भार रह जाएगा, तो जो आपको मांगना है मांगिए, मैं आपको दूंगा। तो सांदीपनी ने बोला कि मेरा एक बेटा था, वो खेलते खेलते समंदर के पास गया और चला गया, समंदर ने उसको निकाल लिया। ला सको तो मेरा वो बेटा वापस ला दो। तो हम लोगों को एक कहानी ये पता है कि कृष्ण जी कालिया नाग से लड़ने के लिए पानी के अंदर गए थे, लेकिन उसके अलावा भी एक बार वो पानी के अंदर गए थे। उन्होंने समुद्र को, सागर को ललकारा, बाहर आए और उन्होंने बताया कि एक शंखासुर नाम का एक राक्षस है जो समंदर के अंदर रहता है और जिनको भी वो कैप्चर कर लेता है उनको मारता नहीं है, उनको अपनी सेना में राक्षस बना के जोड़ लेता है, ज़ॉम्बी टाइप। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत सारे और ऋषि मुनियों के बच्चे और इंसान हैं जो सब राक्षस बन गए और तब वो अंदर जाके शंखासुर से लड़ के ऋषि सांदीपनी के बेटे को वापस लेके आए गुरु दक्षिणा के तौर पर। ये एक और कहानी है जो कम लोगों को पता है। तो हम लोगों को ये मालूम है कि राम और लक्ष्मण जो थे, राम जो थे वो विष्णु अवतार थे और लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे। जब रामायण खत्म हुआ, राम और लक्ष्मण ऊपर गए तो शेषनाग ने एक शिकायत की विष्णु जी से। उन्होंने कहा कि मुझे आप छोटा भाई बना के लेके गए और मेरी कोई बात ही नहीं सुनी आपने, क्योंकि मैं छोटा भाई था, मैं आपसे लड़ ही नहीं पाता था, आपको जो मन में आता था आप करते थे। तो विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो तुम बड़े भाई बन जाना। समय बीता, द्वापर युग शुरू हुआ और फिर विष्णु अवतार कृष्ण आए। कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, जो बलराम थे वो फिर शेषनाग थे और कृष्ण जो थे वो विष्णु अवतार थे। कृष्ण की जो दादी थी उनका नाम था मारीशा और कृष्ण की एक सौतेली माँ थी जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी के पुत्र थे बलराम और रोहिणी और मारीशा जो थे वो नाग जनजाति से आते थे, क्योंकि बलराम जो थे वो शेषनाग थे, तो उनको नाग जनजाति से ही आना था इस पृथ्वी में। लिखित में है कि कृष्ण जी कैसे दिखते थे, उनकी आंखें कैसी थी, उनका नाक कैसा था, वो मुस्कुराते कैसे थे, उनका रंग कैसा था। आपको पता है जो पहली बार कृष्ण को शब्दों में बयान किया गया था, शब्दों में वर्णित किया गया था, वो किया था उत्तरा ने। उत्तरा कौन थी? उत्तरा थी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी। और उत्तरा ने जो लिखा था कि कृष्ण कैसे थे, कैसे दिखते थे, उनका रूप जिन शब्दों में उन्होंने वर्णित किया था, उन शब्दों के आधार पर कृष्ण की छवि बनाई गई, उनको उकेरा गया। वो किया था वज्र नाभि ने।
वज्रनाभि कौन थे? नए नए नाम है ना। वज्रनाभि थे कृष्ण के परपोते, ग्रेट ग्रैंडसन। और वो किस बेसिस पे बनाई थी? उस आधार पे जो उत्तरा ने कृष्ण के बारे में लिखा था। तो आज आप जितनी तस्वीरें देखते हैं कृष्ण की और जितना कुछ कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, उसका पहला उल्लेख इन राइटिंग डन बाय उत्तरा, एंड पहली तस्वीर जो बनी थी वो वज्रनाभि ने बनाई थी। उसी की सारी कॉपीज बन रही है जो आप और मैं अब देखते हैं। आप लोगों को पता है कृष्ण जी को ज्यादातर जगह जैसे चित्रित किया गया है, जैसे वर्णित किया गया है, जैसे उनके बारे में बात बताई गई है, जिस तरीके से उनको दिखाया गया, हर चीज थोड़ा आर्टिस्टिक थी। चलने का तरीका, बात करने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका। यही कृष्ण जो गोपियों के इतने प्यारे थे, बड़े नाजुक से थे, बड़े कोमल स्वभाव के थे, वही जब युद्ध में उतरते थे तो उनका शरीर चौड़ा हो जाता था, उनका शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाता था। वो जिससे लड़ने जाते थे वो उसके जैसे और उससे भी बड़े हो जाते थे। वज्र समझते हैं ना, पत्थर से ज्यादा कठोर हो जाता था उनका शरीर। तो वही कृष्ण जब प्रेम में होते थे तो बिल्कुल फेमिनाइन होते थे, और वो जब युद्ध में उतरते थे तो बहुत ही ज्यादा मस्कुलाइन हो जाते थे। ये उनकी एक शक्ति थी जिसके बारे में हम लोगों ने कम सुना है।